औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अभी तक जितनी मैंने एक्सरसाइजेस करवाई होंगी वो तमाम समझ आ गई हैं। आज हम अपने चैप्टर नंबर 10 की अगली एक्सरसाइज करेंगे जो कि है 10.5। 10.5 एक्सरसाइज करवाने से पहले मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर पेज नंबर 212 पर ये डिस्कस करना चाहती हूँ। दैट इज़ अ सिलेंडर। ठीक है, इसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम जो है वो हमें बताना है। कि अगर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये एक टिन है, ठीक है, और ये राउंडेड टिन है जो कि सिलेंडर कहलाता है। ठीक है, इसका अंदर वाला हिस्सा, इसके अंदर जो भी हम चीज़ जितनी रख सकते हैं वो इसका कहलाएगा वॉल्यूम। ठीक है, लाइक यहाँ पर लिखा हुआ है ये वेजिटेबल ऑयल है, तो इसका मतलब है कि इस टिन के अंदर, इस कैन के अंदर जितना वेजिटेबल ऑयल आ सकता है वो इसका वॉल्यूम होगा। और इसका सरफेस एरिया, जैसे कि अगर आप हेडिंग देखेंगे तो ये सरफेस एरिया बाहर का एरिया। सिलेंडर में आपके पास इसका वॉल्यूम अगर हमें फाइंड करना होगा तो वो कैसे करेंगे। ओके, दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसके अंदर हम जितनी भी चीज़, अगर आप यहाँ पर इसको देख रहे हैं तो हम इसके अंदर जितनी भी चीज़ रख सकते हैं वो इसका वॉल्यूम। और ये इसका बाहर आउटर एरिया जो है, कर्व्ड सरफेस जो आपको नज़र आ रही है, ये कर्व सरफेस जो है वो इसका सरफेस एरिया कहलाएगा। इज़ दैट क्लियर। ओके, दैट इज़ योर 10.5। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 10.5 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो रिड्यूस सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है जिस करना है, दैट इज़ अबाउट द कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, इसका फॉर्मूला है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ठीक है, इस कर्व सरफेस एरिया में हमारे पास यहाँ पर एक फार्मूला है जो द एरिया ऑफ कर्व सरफेस इज 2πr/h। ये फार्मूला हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों में यही पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने ये फार्मूला जो है वो याद रखना है। कर्व्ड सरफेस, अभी मैंने आपको बताया था कि आउटर जो सरफेस है सिलेंडर की उसको हम कर्व्ड सरफेस कहते हैं। तो कर्व्ड सरफेस का एरिया 2πr/h है। तो हम इसको फाइंड कैसे करेंगे। आपके पास क्वेश्चन जो है वो गिवन ये था कि फाइंड द एरिया ऑफ कर्व सरफेस सिलेंडर हैविंग द रेडियस ऑफ 14 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड द लेंथ इज, लेंथ का मतलब हाइट होगा। ठीक है, दैट इज 36 सेंटीमीटर। एक्सप्रेस द एरिया इन मीटर ऑल्सो। ठीक है, यानी कि हमें पहले कर्व्ड एरिया फाइंड करना है। अभी मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया इसके अकॉर्डिंग हम जो है वो इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे कि हमारे पास रेडियस 14 सेंटीमीटर है और लेंथ जो है वो हमारे पास यानी कि हाइट है जो कि 36 सेंटीमीटर है। तो मैं फार्मूला लगा रही हूँ यहाँ पर 2π, एरिया लिख रही हूँ। आपने यहाँ पर इसको पूरा लिखना है, एरिया ऑफ कर्व सरफेस 2πr/h। ठीक है, 2π की वैल्यू मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताई थी 22/7, r यानी रेडियस। ठीक है, दैट इज 14 एंड लेंथ जो कि हाइट है दैट इज 36। ठीक है, 7 1 7, 7 2 14, कटिंग होगी। अब हम इन सबको अगर मल्टीप्लाई कर दें, 2 22 44 और 44 2 88, दैट इज डायरेक्टली मल्टीप्लाइड 88 मल्टीप्लाई बाय 36। अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो आंसर जो है वो आएगा 3168 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू जो है वो सेंटीमीटर में आई है, लेकिन अगर हम क्वेश्चन देखें तो उन्होंने कहा था कि आपने इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके बताना है। तो आपके पास बेटा ये बहुत हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि मीटर हमारे पास बड़ी वैल्यू होती है जब हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि एक सेंटीमीटर छोटा है। तो देयर इज़ अ डिफरेंस कि अगर आपके पास 1 मीटर होगा दैट इज़ इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम अगर मीटर टू सेंटीमीटर कन्वर्ट करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अगर हम सेंटीमीटर टू मीटर कन्वर्ट कर रहे हैं जैसे कि हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में मौजूद है, तो अगर ये रिवर्स आ रहा है तो हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो मीटर टू सेंटीमीटर टू मीटर कन्वर्ट करना है तो हम डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास ये वैल्यू कन्वर्टिंग इनटू मीटर 3168, हम इसको डिवाइड करेंगे 100 से। अभी जैसे मैंने आपको बताया, तो आप इसको डिवाइड करेंगे या मैं डायरेक्टली लिख दूंगी। ठीक है, तो क्या होगा 31.68 मीटर। ये सेंटीमीटर में वैल्यू थी और ये मीटर में आ गई है। इज दैट क्लियर। ठीक है,
योर क्वेश्चन नंबर 2 means question number 3, area of curved surface of a pillar having the cylindrical shape 6.6, find the height of the pillar of radius 0.2 मीटर। ठीक है, अब आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है और आपको रेडियस दिया है, यू हैव टू फाइंड द हाइट। ये मैंने यहाँ पर इसका डाटा लिखा है, आप इसको ऐसे लिखेंगे कि आपके पास एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस गिवन है, हाइट आपको फाइंड करनी है और रेडियस जो है वो आपको गिवन है। फॉर्मूला अगेन आप वही लगाएंगे, 2 पाई एरिया जो कि ये है 2 पाई आर एच। ठीक है, एरिया की वैल्यू 6.6 है, 2 पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है, आर की वैल्यू 0.21 और ये मल्टीप्लाई बाय एच। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्टली नहीं बता रही, मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी ताकि आपको पता चले कि हमने सॉल्व कैसे किया। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास 44/7 मल्टीप्लाई बाय पॉइंट अगर हम ख़त्म करेंगे तो क्या बनेगा 21/100। 21 बाय, क्योंकि पॉइंट ख़त्म किया तो 2 0 आए तो 21/100 मल्टीप्लाई बाय एच। ठीक है, अगर आप कटिंग कर सकते हैं तो इसको यहीं पर कटिंग कर देंगे, 7 3s are 4, 25s are 4, 11s are। ठीक है, और दोबारा कटिंग नहीं होती है तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर अगेन ये पॉइंट मैंने इसका भी ख़त्म किया तो आपके पास ये वैल्यू यहाँ पर जो मल्टीप्लाई हो रही है दैट इज़ 33/25 मल्टीप्लाई बाय एच। इज़ दैट क्लियर? यहाँ तक ये पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे। अब आपने क्या करना है, इसको क्योंकि हमने एच की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको हम यहाँ पर इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। तो ये याद रखिएगा कि आपके पास जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड में, यानी कि जो डिनोमिनेटर में होगा वो न्यूमिनेटर में आएगा और जो न्यूमिनेटर होगा वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में यानी कि क्रॉस में ले आएंगे ना, और जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे। तो अब ये क्या होगा कि 66 मल्टीप्लाई बाय 25/33 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू एच। ये मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया है। अब आपको ये समझ आ गया पॉइंट कि डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। अब कटिंग कर लेंगे, 11 6 are 11 3s are। ठीक, अब आपके पास ये 5 2s are 10। ठीक है, डायरेक्टली अब इसका मतलब है और तो कटिंग नहीं होगी तो हम इनको क्या करेंगे, अब आपके पास ये आएगा, मैं अगर यहाँ पर लिखूँ ताकि आपको समझ आए, h इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये 6 मल्टीप्लाई बाय 5 जो न्यूमिनेटर में बचा था 6 मल्टीप्लाई बाय 5, डिनोमिनेटर में 3 मल्टीप्लाई बाय 2, डिनोमिनेटर इज 3 मल्टीप्लाई बाय 2। वैसे तो ये भी कटिंग हो जाएगी 6 डायरेक्टली, 3 2s are 6 और 2 3s are 6, ये भी कटिंग होगी। तो हाइट जो है हमारे पास आ गई 5 मीटर। ओके, हाइट इज 5 मीटर। ये आपका आंसर होगा। मैं उम्मीद करती हूँ ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। आपकी एक्सरसाइज रिड्यूस सिलेबस की कंप्लीट हो गई है।